हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इससे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में जितने भी फॉर्मूलाज है उसको डिस्कस कर चुके हैं। एपी, जीपी, एचपी सबको डिस्कस हम लोगों ने किया है, तो उसको जाकर आप लोग देखिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ताकि इसको बनाने में आपको परेशानी ना हो। तो आपको पता है कि सीक्वेंस कहते किसको? सीक्वेंस उसको कहते हैं जो एक प्रॉपर रूल को, प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करे। जैसे इसमें देखिए, इसमें कुछ होगा, अगर ये तीन टर्म है तो इसमें कोई ना कोई सिस्टम फॉलो हो रहा होगा, या तो इन तीनों में मतलब हर एक टर्म का जो अंतर होगा वो बराबर होगा। तो हम देख ही लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1/2 है, सेकंड टर्म क्या है 4×12 13/4 है, फोर्थ टर्म क्या है 6 है, आगे क्या है 832 और 3 35/4 है। अब देखिए इनका अंतर हम निकालते हैं, कितना आएगा? इसको अगर 1/2 को हम 4 में करेंगे तो 2/4 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसको जब घटाएंगे तो कितना का अंतर आ रहा है 11/4। फिर इस दोनों को अगर घटाते हैं 6 को हम क्या लिख सकते हैं 24/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको जब घटाएंगे तो आपको फिर 11/4 आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका क्या है 11/4 है कॉमन डिफरेंस। तो अगला टर्म में भी 11/4 जुट जाएगा। इसमें अगर हम 11/4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 46/4 आ जाएगा। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं 11×4 = 11.2/4 लिख सकते हैं, या 11.1/2 यही होगा। ये अगर है तो आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 2 3 सो ऑन टू आपका ये दिया हुआ है। देखिए एक गौर से देखिएगा, 1 से लेके 50 तक दिया हुआ है, फिर 50 से क्या हो जा रहा है, फिर 49 से लेके 1 तक आ गया है। तो आपको दिख रहा होगा कि कॉमन इसमें दो चीज है। एक 49 वाला जो है 1 से लेके 49 तक ये 2 बार है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 से 49 तक प्लस में करके इसको 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। प्लस में ये 50 है, यही ना है, एक्स्ट्रा है, दिख रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स का योग क्या होता है n × n + 1/2। तो 2 तो हमारे पास पहले से है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका 49 × 49 + 1 यानी 50/2। यही होता है n × n + 1/2, प्लस में 1 हमारा 50 है, इस 2 से ये कट गया। अब देखिए ये 50 है, ये भी 50 है, 50 हम कॉमन ले लिए, अंदर क्या बच गया 49 + 1 यानी 50 × 50 कितना होगा 2500 हो जाएगा। आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। फिर वही चीज है, अगर सीक्वेंस कहा गया है यानी कि किसी न किसी रूल को फॉलो कर रहा होगा, या तो इसका डिफरेंस अलग अलग सेम होगा हर एक का, या तो मान लीजिए पहला होगा 2 का, दूसरा होगा 4 का, तीसरा होगा 6 का, इस तरह कोई प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करता है। तो इसमें देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप समझ सके कि इसमें कोई जरूरी नहीं कि हर एक अगला स्टेप ही इसको फॉलो करता हो, अगला ही नंबर फॉलो करता हो उस सीक्वेंस के सिस्टम को, कोई जरूरी नहीं। आप अल्टरनेट भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे 8 से 9 है, 9 से 10 है, अगला क्या आएगा 10 से 11 आएगा, कुछ करना नहीं था। देखिए 12 से 13 है, 13 से 14, इसके बाद ये 15 आएगा, ये 11 आएगा, समझ गए? इसलिए मैं समझाने के लिए बस क्वेश्चन लिया था। द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज, इसमें पूछ रहा है कि कितना टर्म होगा इस सीरीज में। ये जो सीरीज किसको कहते हैं जिसमें अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है सेम है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, तो इसको सीरीज कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आपने एपी का फॉर्मूला पढ़ा था, एपी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, nth टर्म tn इक्वल टू क्या था a + n - 1 × d। d था कॉमन डिफरेंस, यहाँ d का वैल्यू क्या है 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 का है। a जो फर्स्ट टर्म है उसका वैल्यू क्या है 1 है। हमको n का वैल्यू पता नहीं है, यही पता करना है। tn का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, tn का वैल्यू 75 है, nth टर्म का वैल्यू। तो 75 बराबर हम क्या लिखेंगे a की जगह 1 लिखेंगे, प्लस में n - 1 और d की जगह 2 लिखेंगे। अब देखिए 75 में से 1 गया 74/2 कितना आया 36 बराबर क्या हो गया n - 1, n का वैल्यू कितना आ गया, ये एक आगे जुटेगा तो 37 हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कारण 75 इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज 75। ये जो है यहाँ से 1 2 3 2 का अंतर है, तो अब देखिए यहाँ कहीं ना कहीं गलती होगा, 75 है a + n - 1 × d। अब देखिए 75 में से 1 गया, 36 × 72 होता है और 37 × 74 होता है, ठीक है। 37 हो गया तो ये n का वैल्यू 38 हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दीजिएगा, बस आप समझिए कि चीजों को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस। फिर सीक्वेंस को हमेशा आप समझिए, सीक्वेंस होता है जो प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करता है। इसमें कहा है मिसिंग नंबर, ये बीच वाला नंबर क्या होगा? तो आपको दिख रहा होगा ये क्या चीज है, ये है। अगर फर्स्ट टर्म को आप देखेंगे तो ये दिख रहा होगा 1 का क्यूब माइनस 1 बराबर 0 है। सेकेंड टर्म को दिख रहा होगा 2 का क्यूब माइनस 1 7 है। ये देखिए इसका 3 का क्यूब माइनस 1 है। इसको कीजिएगा तो 4 का क्यूब माइनस 1 है। 4 चौक 16 चौका 64 में से 63 है। अगला क्या आ जाएगा 5 का क्यूब माइनस 1 हो जाएगा। ये इसका वैल्यू हो जाएगा 125 माइनस 1 कितना आ जाएगा 124। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। फिर सीक्वेंस बोला गया, सीक्वेंस वर्ड को एकदम समझिएगा। तो इसमें भी होगा प्रॉपर फॉर्मेट। अब देखिए इसको कैसे आप कर सकते हैं, ये है आपका 0 2 गया। हाँ तो इसमें भी आपको देखिए प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने देखा वही सेम पैटर्न है। देखिए इसका क्या है 1 का क्यूब माइनस 2, इसका वैल्यू क्या है 2 का क्यूब माइनस 2, इसका वैल्यू क्या है 3 का क्यूब माइनस 2, इसका वैल्यू क्या है 4 का क्यूब माइनस 2, ये है आपका 5 का क्यूब माइनस 2, ये क्या है 6 का क्यूब माइनस 2। आप करके देख लीजिए 6 6 36 से 216 माइनस 2 कितना आ रहा है 214 आ रहा है। तो अगला क्या आ जाएगा 7 का क्यूब माइनस 2, 7 7 49 7 343 माइनस 2 341। तो आपको ये सब तो याद रखना पड़ेगा, क्यूब स्क्वायर, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए 20 तक कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द रॉन्ग टर्म इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस में गलत टर्म कौन सा है? तो आपको दिख रहा होगा इसमें कोई ना कोई फॉर्मेट फॉलो हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है, एक में आप अगर इसको देखते सबको अगर आप देखते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन को ही आप फिर से दिमाग में लाइए तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है 2 का क्यूब माइनस 1, ये होना क्या चाहिए 3 का क्यूब माइनस 1। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगला टर्म भी हमारा है 4 का क्यूब माइनस 1, ये भी है 5 का क्यूब माइनस 1। तो गलत टर्म हमारा यही है ना, इसका वैल्यू तो 27 में से 26 आना चाहिए, ठीक है। तो गलत टर्म यही है, रॉन्ग टर्म पूछा जा रहा है। समझिए क्लियर? नेक्स्ट देखिए ये ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन को आजकल एसएससी रीजनिंग के पेपर में भी पूछ देता है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। गिवन बिलो इज द फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस यानी कि इसका अंत है, ठीक है। एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है जिसमें कोई अंत ही नहीं होता। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। फिर आप देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है 0 है, 0 में 1 जुटा 1 हुआ। ये आई थिंक इस दोनों को आप जोड़ेंगे तो 1 आता है, इस दोनों को जब जोड़ेंगे 2 आता है, इस दोनों को जोड़ेंगे 3 आता है, इस दोनों को जोड़ेंगे 5 आता है। तो इसी तरीके से जो प्रीवियस 2 टर्म है उसको जोड़ के आंसर आ रहा है। तो 13 और 8 को जोड़ेंगे 8 3 11, 1 जिसके लास्ट में होगा आ जाएगा आंसर। द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस, लास्ट वाला ये पूछा जा रहा है। तो इसको आप लोग कैसे कर पाएंगे? देखिए 2 दूनी 4, ये क्या दिया हुआ है आपका 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये क्या दिया हुआ है 3 का स्क्वायर माइनस 3, ये क्या दिया हुआ है 4 का स्क्वायर माइनस 4, ये दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस 5, ये 6 का फॉलो करेगा, ये 7 का फॉलो करेगा, ये 8 का फॉलो करेगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 9, 9 9 81 माइनस 9 कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 72। देखिए 72 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसको थोड़ा हम लोग डिलीट कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ इन दिस सीक्वेंस। इसमें देखिए आपको पहले मैंने बताया था कि जब एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात होती है तो इसमें कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यानी कि जो टर्म के बीच अंतर होता है वो सेम होता है, ठीक। जैसे एग्जांपल हमने बताया 2 4 6 8 सब में कितना कितना का अंतर है 2 2 का अंतर है। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो 2। लेकिन यही जब जीपी की बात आती है तो इसमें एक कॉमन रेशियो होता है सीआर। जैसे 2 है 4 है 8 है 10 है तो 8 है 16 है। इसमें देखिए कॉमन रेशियो क्या है 2 से गुना हो रहा है 2 से गुना हो रहा है 2 से गुना हो रहा है। वही चीज यहाँ पे 27 में देखिए कितना से गुना हो रहा है 27 में गुना हो रहा है 1/3 से। फिर देखिए 9 में कितना से गुना हो रहा है 1/3 से, तब आ जा रहा है 3। फिर इसमें कितना से गुना होगा 1/3 से। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर एक में देखिए 1/3 से गुना किया 1/3 आ गया तो यहाँ पे हमारा 1 होगा। कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रॉन्ग नंबर ऑफ द सीक्वेंस। इसमें रॉन्ग नंबर क्या है तो आपको ये दिख रहा होगा 6 6 36 6 का स्क्वायर है 9 9 81 है, ये 12 12 44,
15 15 या 225, ये 16 16 या 256, ये 21 21 441। अब देखिए इसमें कितना का अंतर है, 3 का। चूंकि ये सीक्वेंस है तो प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करेगा, 3, इसमें भी 3 का अंतर, इसमें भी 3 का अंतर, इसमें भी 3 का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16 की जगह 18। तो हमारा गलत कौन सा हो गया, 16 16 या 256, ये वाला गलत हो गया, 256 वाला। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस की बात कर रहा है, इसमें मिसिंग नंबर कौन सा है हमारा, ये जो खाली स्थान इसमें क्या हो सकता है। तो आप देखिए 5 6 5 11, यहाँ पे कुछ हम लोग देखें 5 2 9 10 में से 4 गया, 6 2 9 12। इसको अगर हम लोग फॉलो करें तो 3 3 9 4 4 16, 2 2 4 1 5, 1 स्क्वायर प्लस 4, 2 स्क्वायर प्लस 1। देखिए इसमें आप कैसे कर सकते हैं, अगर अंतर देखते हैं तो 1 का अंतर है, इसको देखते हैं तो 9 का अंतर है। यहाँ क्या होगा नेक्स्ट, इसको भी अगर हम घटाते हैं तो कितना का अंतर आना चाहिए, 170 माइनस 89 अगर करते हैं 1, और ये आ जाता है आपका 17 16 60 81। तो यहाँ पे 81 का अंतर है, यहाँ पे आपका 70 121, यानी कि ये जो अंतर आ रहा है वो किसी न किसी का स्क्वायर है। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर है, बीच में 1 का स्क्वायर, इसमें 3 का स्क्वायर। तो आई होप कि अगला जो आएगा वो 5 का स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 15 अगर हम करेंगे तो 40 आएगा। इसको हम लोग चेक कर लेंगे तो 40 आ गया। फिर 40 में 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 40 में 7 का स्क्वायर 49 होता है। 89 आना चाहिए नेक्स्ट टर्म, 89 है इसलिए हमारा 40 ही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज, इसमें रॉन्ग नंबर आपको पता करना है कि रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको घटाते हैं तो क्या आता है, सब में देखिए इसको अगर घटाते हैं तो कितना का अंतर है 9, इसको अगर घटाते हैं कितना का है 12, ठीक है। फिर इसको घटाते हैं तो कितना का अंतर आ रहा है 12 16 का अंतर आ रहा है। इसको घटाते हैं फिर कितने का अंतर आ रहा है 15 में से 8 गया 7 और 1 17, ठीक है। फिर इसको घटाते हैं फिर कितने का अंतर आ रहा है 6 में से 1 और 2 21 का अंतर आ रहा है। यही देखिए आप इधर से ही देखें 9 3 12 और 3 15 होना चाहिए, यहाँ 15 होना चाहिए, 15 3 यहाँ फिर 18 हो जाता। इसके लिए हमारे ये और 18 3 21, तो ये टर्म हमारा गलत हो गया 128। कभी कभी आपको पीछे से भी बनाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टर्म ऑफ दिस सीरीज 72 63 54 इज 0, कहा जा रहा है कि कौन सा टर्म आएगा जो 0 हो जाएगा। तो पहले हमको समझना है कि ये तो एपी में है, क्योंकि आप देखिए 63 9 72 होता है 9 का अंतर है, 54 9 63 होता है 9 का अंतर है, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है 9 है। और फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू क्या है 72 है। हमारा जो nth टर्म निकलेगा, nth टर्म वो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो आपको पता है कि nth टर्म tn का वैल्यू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn हमको 0 दिया हुआ है, a का वैल्यू 72 दिया हुआ है, हमको n का वैल्यू ही निकालना है ना, d का वैल्यू 9 दिया हुआ है। तो ये 72 जब इधर चला जाएगा तो माइनस 72 होगा, बराबर में आ जाएगा n माइनस 1। ये 9 जब इधर आएगा तो 9 से भाग देंगे, तब क्या हो जाएगा आपका 9 इंटू 9 8 72, ठीक है 9 8 72। एक चीज आपको और समझाना चाहेंगे, यहाँ पे गलती ये हो गया कि ये -9 है ना, कॉमन डिफरेंस हमारा -9 है, ठीक है, घटते आ रहा है ना, तो डी के जगह -9 लिखेंगे। -9 जब ही हम नीचे भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा 9 8 72। n माइनस 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 8 72 8 आ जाएगा, n का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, दिस सम इतना इज इक्वल टू, ये जो है किसके इक्वल टू है। तो एक फॉर्मूला हमने आपको बताया होगा, तो वो चीज अगर आप ध्यान में लाएंगे तो आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर सो ऑन टू लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर। आपको पता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अगर ऐसे है 10 का स्क्वायर तक, तो हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1
बाई 6 यही होता है। इनके जगह हमको 10 रखना है। अगर ये चीज होता तो हमारा इसमें क्या है, यही चीज है, लेकिन इसमें से हमारा घटा हुआ है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर घटा हुआ, क्योंकि इससे ये कट जाएगा ये, तो हमारा यही क्वेश्चन है ना, यहां से यहां तक क्लियर हो रहा होगा। यही चीज है ना हमारे पास, यहां से यहां तक है। अगर इधर हम प्लस किए हैं तो इधर घटा दिए हैं, लेकिन इसका वैल्यू जो है यहां से लेके यहां तक का वैल्यू, इसका वैल्यू हम यहां निकाल लेंगे और माइनस में 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कर देंगे। इसका वैल्यू क्या आएगा, 10 गुने n प्लस 1 11 गुने 10 दूने 20 21 बटे 6, 3 दूना 6 7 21, 2 से ये कट गया, 55 गुने 7 55 गुने 7 माइनस ये 1 और 4 1 5 माइनस 5 घटा दिए। अब आ गया आपका ये 55 गुने 7 7 पचे 35 और 7 पचे 35 3 38 माइनस 5 380 अगर कहीं भी है आप मार सकते हैं आंसर। व्हाट इज दी 507th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये आपका 2000 में पूछा गया था, सीजीएल का है ये। देखिए आपको दिख रहा होगा अल्टरनेट रूप में अगर 1 है तो ये -1 है, 2 है -2 है, फिर सेम चीज रिपीट होता है। यानी मेरा साइक्लिक जो हो रहा है साइक्लिसिटी वो कितने टर्म के बाद हो रहा है, 4 टर्म के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से अगर भाग दे दे तो 4 बार 4 से अगर हम भाग देते हैं, क्योंकि देखिए 4 बार के बाद रिपीट हो रहा है, तो 4 टर्म से अगर इसको हम भाग देते हैं, 507 को 4 से भाग देते हैं, तो मेरा शेष क्या आता है, 4 एकाई 4 4 दुनाई 8 और 4 चौक 16 नहीं 6 चौक 24 6 चौक 24 और यही आएगा आपका ऑप्शन, यही आएगा ना, इसी के बराबर नहीं ये लिखा हुआ है ऊपर में, ठीक है। तो हमारा कितना 126 बार तो पूरा पूरा कटा। अब प्लस में 3 आ गया एक्स्ट्रा, 3 तो 4 से भाग लगेगा नहीं, इसलिए 3 टर्म मेरा बच गया। देखिए 4 बार जब भी हम किए होंगे तो यहां तक तो आ गया होगा, यहां तक पूरा कर गया होगा 4 बार हर बार। 3 टर्म जो बचा हो फिर से शुरू हो गया 1 -1 2, तो हमारा तीसरा टर्म क्या आ जाएगा 2। समझ गए होंगे, तो 2 आंसर है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 14, बहुत अच्छा दिया हुआ। फोर्थ टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, T4 लिखेंगे, तो a प्लस फोर्थ के जगह पे n-1 करेंगे तो 3 इंटू डी हो जाएगा, और T4 दिया क्या हुआ है आपका 14। 12th टर्म T12 बराबर होता है a प्लस 12 में से एक गया 11d, ये क्या दिया हुआ है 70, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है देन दी फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, a को बोलते हैं। अब इसको आप क्या कीजिए कि अगर ये सेकेंड है ये फर्स्ट है, तो आप क्या कीजिए सेकेंड भागा फर्स्ट कर दीजिए, तो आपको क्या आ जाएगा a प्लस 11d बटे में a प्लस 3d इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, 14 5 70 होता है। अब आप अगर इसको निकालेंगे तो a प्लस 11d इक्वल टू 5a प्लस 15d, यही होगा। 15d इधर घटेगा तो माइनस 4d इक्वल टू 4a। अभी 4 से 4 कट के a का वैल्यू क्या आ गया -d। फर्स्ट में अगर आप रख देते हैं तो a का वैल्यू क्या आ गया -d प्लस 3d इक्वल टू 14। अब क्या आएगा 2d इक्वल टू 14, d का वैल्यू क्या आ जाएगा, d का वैल्यू आ गया 7, ठीक है। d का वैल्यू आ गया 7। ऐसे भी आपको देखिए d का वैल्यू अगर 7 आ गया और a का वैल्यू -d है तो d का वैल्यू 7 है, -7 आ गया। फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया -7। कहीं कोई डाउट नहीं, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला आना चाहिए था a प्लस n-1 इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाई एडिंग द सेम कांस्टेंट टू ईच ऑफ इतना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रिजल्ट्स। कह रहा है कि कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा कांस्टेंट है जो ये 3 टर्म जो है 31 7 और -1 इसमें जो जोड़ेंगे तो हमारा जीपी में ये बन जाता है। जीपी में आपको पता है जीपी में क्या होता है कि अगला टर्म में अगर पिछला टर्म से जो भाग देने पे जो रेशियो आएगा वही रेशियो इसके अगला टर्म में इससे भाग देने पे आएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें जोड़ के देखेंगे, तो आपका जोड़ के हम देखते हैं, अगर 3 1 जोड़ते हैं तो 32 बटे 8 8 चौक 32 और यहाँ 8 बटे 0 होगा नहीं, 2 जोड़ेंगे 33 बटे 9 ये भी नहीं आएगा।
आप जब ऐसे जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि अगर 31 में 5 जोड़ते हैं, यहाँ पे अगर हम 5 लिखते हैं सब में, तो देखिए 31 5 36 और बटे 7 5 12, ये होना चाहिए बराबर किसके, -1 में 5 जब जोड़ेंगे तो 4 आएगा, बटे में 7 5 12। देखिए 12 3 36, सॉरी ये इसमें भाग देंगे ना, ये जो आगे आपका 4 और 7 5 12, इसमें 35 1 36, देखिए इसमें कितना आया 12, उसमें भाग देंगे 31 और प्लस 5 36 से, वही आपका आना चाहिए इसमें। जब इससे भाग देंगे तो 4 में आप 12 से भाग देंगे तो देखिए 12 3 36 और 4 3 12 दोनों बराबर आ रहा है, यानी कि हमारा संख्या क्या है 5 है। तो कह रहा है कि आपका कॉमन रेशियो क्या होगा। कॉमन रेशियो क्या होता है, दो टर्म को जो अगला टर्म में जब पिछले टर्म से भाग देते हैं, अगला टर्म क्या है हमारा 12 है, उसमें पिछला टर्म से भाग देंगे यानी 36 से, तो कॉमन रेशियो तभी निकलता है। ये निकल के कितना है 1/3, यानी कॉमन रेशियो हमारा 1/3 है। तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, इतना एड्स अप टू इतना। अब देखिए आपको पता है कि n नंबर्स जो है, मान लीजिए कि n नंबर्स है, इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। यही चीज आपका दिया हुआ है 50 100 50 दिया हुआ है। अब n इंटू n प्लस 1, इसको आप क्या कीजिए, इससे गुना कर दीजिए, 0 5 दूना 10 5 दूना 10, इतना आना चाहिए। किसको गुना करेंगे, देखिए यहाँ आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि अगर इसको हम 100 लेते हैं तो ये 101 लेना पड़ेगा, इसी का गुना ने ये चीज है 100 गुने 101, यानी n का वैल्यू क्या हो गया हमारा 100 हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन में आप जब भी पुट करेंगे देखेंगे तो क्लियर आपको दिखने लगेगा आंसर, दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेवेंथ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इसका सेवेंथ टर्म अंतर कितना कितना है, देखिए 1 3 6 10, ये सीक्वेंस है, ये सीरीज नहीं है, इसलिए इसको हम एपी जीपी एचपी से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, एपी जीपी एचपी से तभी निकाल सकते हैं अगर कॉमन डिफरेंस इसका सेम हो। यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस, इसका डिफरेंस 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, अगला का क्या होगा 5 होगा, अगला का क्या होगा 6 होगा, अगला का क्या होगा 7 होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है सेवेंथ टर्म, तो 4 टर्म दिया हुआ है हमारा 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28, तो सातवां टर्म पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6, सातवां निकल गया 28 आ गया आंसर, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन सिंप्लीफाइड द सम इतना। इस तरीके के क्वेश्चन को आप देखिएगा तो आपको आगे लास्ट टर्म जो भी रहेगा वो आपको दिखा देगा कि इसको हमको किस रूप में करना है। देखिए n इंटू एन प्लस 1, इसको अगर हम तोड़ेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आए जब ही आए तो आपको बस दिमाग लगा लेना है कि कहीं ना कहीं लॉजिक को छिपा होगा। इसमें देखिए ये क्या लिखा हुआ है आपका 5 गुने 6 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं, इसको 4 गुने 5 लिख सकते हैं, इसको 3 गुने 4 लिख सकते हैं, 3 गुने 4 लिख सकते हैं, और 3 गुने 4 के बाद फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2। इसी तरीके से देखें 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं 1/2 को अगर हम 1/1 इंटू 2 लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2 ही होता है। क्लियर है। अब उसी तरीके से इसको अगर लिखना है तो आप 1/n माइनस 1/n प्लस 1 करेंगे, तो आप देख लीजिए n प्लस 1 ऊपर जाएगा, माइनस में n जाएगा, बटे में n इंटू n प्लस 1 हो गया। इससे ये कट गया, आपका आ क्या गया 1/n इंटू n प्लस 1 आ गया। कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब आप इसके जगह पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे 1 माइनस 1/2, सेकेंड टर्म को लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3, फोर्थ टर्म को लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4, सिक्स्थ टर्म को लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6। ठीक है, ऐसे ही करते करते 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब आपको दिख रहा होगा कि पहला टर्म छोड़ के बाद बाकी सब कटता चला जाएगा, सब कटता चला जाएगा। इस तरीके से 1/n भी कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस 1/n प्लस 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 1। इससे ये कट गया, n/n प्लस 1 बच जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज इक्वल टू, इसको कह रहा है कि ये किसके बराबर है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अंतर कितना कितना का है, 2 का, यानी ये किस चीज में आ गया, ये आपका आ गया एपी में, एपी में आ गया। देखिए
दूसरा टर्म हमारा क्या है? अगर पहला टर्म हम लेते हैं तो पहला टर्म 1 है, ठीक है। दूसरा टर्म हमारा क्या है? दूसरा है 2 और 1 3, तीसरा टर्म ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसको आप पहले देखिए, 99 है, लास्ट टर्म है। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह 1 लिखेंगे, प्लस कितना टर्म है वो हम पता करते हैं, ठीक है, n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है? 2 है। इसको जब घटाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 98, n माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका 49, n का वैल्यू आ जाएगा 50। यानी टोटल हमारे पास टर्म कितना है? 50 है, 50 है। सम क्या होता है? टोटल टर्म का सम क्या होता है? n बाई टू आपको बताया गया हुआ है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे n बाई टू हो गया 50/2, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, लास्ट टर्म हमारा 99 है। ये 2 से कट गया, देखिए 50 आ गया, गुने 100 को जब ही 2 से काटेंगे तो 50 ही आएगा। 2500 रुपया आ गया, ठीक है। 2500 रुपया नहीं, 2500 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। nth टर्म इसका पूछा जा रहा है सीक्वेंस का। तो एक तो तरीका है कि आप इसमें n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आता है, n का वैल्यू 1 इसमें रखेंगे तो 2 आता है, इसमें फिर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 3 आएगा। इस तरीके से ही बढ़ता जाएगा। तो nth टर्म क्या आना चाहिए? nth टर्म में होना चाहिए n का वैल्यू, n ही रखेंगे तो n आना चाहिए, सिंपली n आना चाहिए। लेकिन इस तरीके से इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसमें क्या क्या है, फिर वही तरीका अपनाना है आपको। इसमें अंतर कितने का है? देखिए 1/n में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो क्या आएगा हमारा? n प्लस 1/n। इसमें फिर से अगर हम n प्लस 1/n में 1 जोड़ते हैं तब हमारे पास क्या आएगा? n प्लस 1 प्लस n/n। यानी सब में कॉमन डिफरेंस कितना है? 2n प्लस 1/n आ गया। देखिए तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है? n का है। कॉमन डिफरेंस कितना है? n है। कॉमन डिफरेंस क्या है? n है। तो हमारा पूछा जा रहा है nth टर्म। nth टर्म का आपको फॉर्मूला है tnth, क्या होता है? a की जगह क्या है? 1/n प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या है? n है। अब देखिए 1/n प्लस n स्क्वायर माइनस n और बटे में कुछ है नहीं, nth टर्म हमारा यही निकल जाएगा। 1/n तो 1 रह ही गया, सॉरी देखिए यहाँ आपको दिख रहा हो हमने जोड़ा कुछ और बोल कुछ और दिया। इसमें अगर 1 जोड़ते हैं तो क्या है? n प्लस 1/n। फिर n प्लस 1/n में जब 1 जोड़ते हैं तब क्या आता है? n प्लस 1 प्लस n/n, यानी कि 2n प्लस 1/n। यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा सब में क्या है? 1 का कॉमन डिफरेंस है, 1 का कॉमन डिफरेंस है। तो हमको पता है कि tn निकालने के लिए कहा गया है। तो क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह हमारा 1/n है प्लस n माइनस 1 और d की जगह हमारा क्या है? 1 है। अब 1/n प्लस n माइनस 1 करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? 1 प्लस n माइनस 1 बाई में n, ये n से गुना हुआ तो n स्क्वायर, ये n से गुना हुआ n, तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 1/n, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये है हमारा 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस ये अप टू n टर्म्स, ये पूरे n टर्म्स तक ये दिया गया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ऐसे भी आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है अगर जीपी में होता है। ये टर्म तो हमारा ये जो भी है सीरीज, ये हमारा जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है क्या? कॉमन रेशियो सेम होता है। कॉमन रेशियो इसमें क्या है? 10 है। फर्स्ट में 10 से गुना हुआ, सेकंड में भी 10 से गुना हुआ। तो जीपी में जब भी n टर्म्स तक होता है तो हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला है a इंटू, अगर r का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है तो आता है r का पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1। वही चीज ये दिया हुआ है, इन सबको जोड़ के ये फॉर्मूला वही दिया हुआ है। a का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू 10 है, 10 का पावर n माइनस 1 बटे 10 माइनस 1 9। वही चीज यहाँ दिया हुआ है, एक को हम ऐसे भी हटा सकते हैं, यही चीज यहाँ दिया हुआ है। तो फॉर्मूला अगर नहीं भी जाता है तो क्वेश्चन में ही दे दिया, आपको इसका वैल्यू निकालना है। इसको अगर हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू लिख सकते हैं 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस सो ऑन टू n टर्म्स। फिर देखिए 4 में अगर हम
9 से भाग दे दे तो अंदर भी हम 9 से गुना करना पड़ेगा, अगर भाग दिए हैं तो गुना भी करना पड़ेगा। 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस सो ऑन टू 9n, यही होगा हमारा आंसर। अब देखिए 4/9 तो मेरा हो गया, चूंकि हमको इस तरीके में ले आना है, इस तरह के सीरीज में ले आना है, तभी तो हम इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इसको आगे और लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4/n लिखेंगे। 9 को अगर हम 10 - 1 लिख सकते हैं, इसको हम 100 - 1 लिख सकते हैं, इसको हम 1000 - 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा n तक, n टर्म तक। अब देखिए हमारा -1 कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा। अब फिर हम इसको ऊपर मिटाते हैं, रुकिए। देखिए ये n टर्म्स तक हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे, 4/9 तो लिखेंगे। अंदर में हमारे पास बच गया 10 प्लस 10 का स्क्वायर, हम 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। 1000 को 10 का पावर क्यूब लिख सकते हैं, और सो ऑन टू करते जाएंगे n टर्म्स तक। माइनस में हमारा कितनी बार 1 है, n टाइम्स माइनस में, ये हो गया n टर्म्स तक, ठीक है। उसके बाद माइनस में n है। इस फॉर्मूला, इसके जगह पे 4/9 तो हम रखें बाहर, इसके जगह पे हम ये फॉर्मूला रख दिए जो हमको दिया गया है, 10⁻n - 1/9, ये रख दिए, माइनस में n रख दिए, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, 4/81 10⁻n - 1, ये हो जाएगा 4/81। देखिए 10⁻n - 1, आपका आंसर तो इतने में आ गया है, लेकिन आगे भी सॉल्व करना है तो कर लीजिए। फिर इसमें गुना हुआ तो 4n/9। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए एक ही ऑप्शन